अस्सलाम वालेकुम। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी बॉडी में कोई इन्फ्लामेशन तो नहीं हुई, कोई सोजिश तो नहीं हुई, या फिर किसी इन्फेक्शन की वजह से कोई डिजीज़ तो नहीं चल रही है, एक्यूट इन्फ्लामेशन, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन या एक्यूट डिजीज़ या क्रॉनिक डिजीज़ तो नहीं हुई है, तो उसके लिए जस्ट आप एक सिंपल ब्लड का टेस्ट करवा सकते हैं। उस टेस्ट की तरफ जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इन्फ्लामेशन के बारे में बताना चाहूँगा ताकि आपको बात की समझ आए। इन्फ्लामेशन क्या होता है? देखिए, इन्फ्लामेशन आपकी बॉडी का फर्स्ट रिस्पॉन्ड होता है। जैसे मिसाल के तौर पे आपको कहीं पे चोट लगती है तो आपकी बॉडी जो है, आपका जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट होता है और वहाँ पे वो एंटी इन्फ्लामेटरी सेल्स को भेजता है। जो फर्स्ट लाइन फोर्स होती है वो वहाँ पे जाती है और उस जगह का हीलिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है, जिसके नतीजे में आपको उस जगह पे स्वेलिंग नज़र आती है, आपको उस जगह पे रेडनेस नज़र आती है, आपको एक हीट फील होती है। तो इन्फ्लामेशन जो होता है या सोजिश जो होती है या सोजन जो होती है वो आपकी बॉडी का एक नेचुरल रिस्पॉन्ड होता है, फर्स्ट रिस्पॉन्ड होता है उस जगह को हील करने के लिए। इसके आगे दो टाइप होती हैं, एक एक्यूट इन्फ्लामेशन होती है, एक क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होती है। इसको आप सादा लफ्ज़ों में ऐसे समझ सकते हैं कि एक्यूट इन्फ्लामेशन वो होती है जिसमें आपको एकदम से सिम्टम आते हैं, जैसे आपको सर्दी ज़ुकाम हो जाता है, जैसे आपको गले का दर्द हो जाता है, जैसे आपको खांसी हो जाती है, जैसे आपको जो है वो कोई फ़ीवर हो गया, टाइफाइड हो गया। तो ये एकदम से आते हैं इसके सिम्टम, और ये जो है वो चंद हफ्तों में ठीक हो जाता है, या 1 महीने या 2 महीनों के अंदर अंदर या चंद महीनों के अंदर अंदर ये ठीक हो जाता है। जो क्रोनिक इन्फ्लामेशन होती है वो एकदम से नहीं आती, उसके जो सिम्टम होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता शो होते हैं, आपको एकदम सिम्टम शो नहीं होते और वो लंबे अरसे तक चलती है। जैसे क्रोनिक जो इन्फ्लामेशन होगी तो उसको लिंक किया जाता है कि आपको जो है वो ऑटो इम्यून डिजीज़ आर्थराइटिस हो सकता है, आपको लूपस हो सकता है, आपको जो है वो इरिटेबल बाउल डिजीज़ या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो सकता है, आपको कैंसर हो सकता है, आपको खुदा न खास्ता डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, ये सारी चीज़ों को लिंक किया जाता है, हार्ट अटैक, कैंसर के आपको ये हो सकते हैं अगर आपको क्रोनिक इन्फ्लामेशन है। यानी क्रोनिक तमाम आपकी जो बॉडी में जितनी भी आपको बीमारियां होती हैं वो स्टार्ट इन्फ्लामेशन से होती हैं। पहले आपको इन्फ्लामेशन होती है, बाद में फिर ये आपको सारी बीमारियां हो जाती हैं। बट सिंपल इसे यूँ समझ लें कि जो क्रोनिक इन्फ्लामेशन होती है उसके सिम्टम एकदम शो नहीं होते, आहिस्ता आहिस्ता शो होते हैं और वो लंबे अरसे तक चलती है या सालों तक चलती है। तो ये इन्फ्लामेशन के बारे में था। अब आते हैं हम अपने टेस्ट की तरफ। तो अगर आपने ये जानना है कि आप फिट हैं या फिर आपकी बॉडी में कोई डिजीज़ या बीमारी तो नहीं चल रही, तो इसके लिए आप एक सिंपल ब्लड का टेस्ट करवा सकते हैं जिसे सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट या CRP टेस्ट कहते हैं। ये एक तरह का प्रोटीन होता है जो कि आपके लिवर के अंदर मौजूद होता है और आपके ब्लड के अंदर इसके लेवल्स को देखा जाता है। ये एक इन्फ्लामेटरी मार्कर होता है, मतलब अगर आपके ब्लड के अंदर इसके लेवल्स बढ़े हुए हैं तो इट मीन्स कि आपकी बॉडी के अंदर कोई इन्फ्लामेशन हुई है, कोई सोजिश हुई है, कोई क्रॉनिक डिजीज़ चल रही है, कोई क्रॉनिक इन्फ्लामेशन हुई है। नॉर्मल लेवल्स क्या होते हैं? तो अगर आप एक हेल्दी पर्सन है, आप फिट है, यंग हैं, तो हमेशा ये 1 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ ब्लड से नीचे होना चाहिए। आप एक याद रखें, 1 से नीचे होना चाहिए। बट ये लैब टू लैब वेरी कर सकते हैं, आपने अपनी रिपोर्ट के ऊपर देखना है। सम टाइम कुछ लैब्स के अंदर इसे 5 तक भी नॉर्मल माना जाता है। और अगर आपकी एज ज़्यादा है, जैसे अगर आपकी एज 40 साल है, 50-60 साल है, तो ये 8-10 भी आ सकता है, क्योंकि इस एज के अंदर आपको जोड़ों में दर्द रहता है, बुज़ुर्गों को कमर में दर्द रहता है, तो थोड़ी बहुत जो चोट अगर लग गई उस वजह से या जोड़ों के दर्द की वजह से ये 8-10 आ सकता है। बट अगर ये 10 से ज़्यादा बड़ा हुआ है तो इट मीन्स कि कोई क्रॉनिक डिजीज़ चल रही है, कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन हुआ है, तो आपको मज़ीद टेस्ट करवाने होंगे वो जानने के लिए कि आपके साथ बीमारी क्या चल रही है। ये एक नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है। नॉन स्पेसिफिक का मतलब ये नहीं है कि टेस्ट ख़राब है, इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ इतना आपको बताएगा कि आपकी बॉडी में कोई डिज़ीज़ चल रही है। ये नहीं बताएगा कौन सी डिज़ीज़ चल रही है, बट इतना आपको ये बता देगा कि आपकी बॉडी, आप फिट नहीं है, आपके अंदर कोई ना कोई बीमारी चल रही है। और फिर आपने अपने डॉक्टर को जाके हिस्ट्री बतानी है, वो आपको हिस्ट्री के हिसाब से मज़ीद टेस्ट करवाएगा और ये देखेगा कि आपका जो CRP है इसके लेवल्स क्यों बढ़े हुए हैं, और फिर एक प्रॉपर डायग्नोज बनाई जा सकती है। कुछ कंडीशंस के अंदर ये नॉर्मली भी बड़ा हो सकता है, जैसे अगर आप जो है आपको कोई चोट लग गई है, आपको सर्दी ज़ुकाम हुआ, आपको अगर कोविड हो गया था, अगर आपको कोई खांसी थी, थोड़े दिन पहले कोई बुखार रहा है, ख़वातीन में पीरियड के दौरान हो सकता है, या फिर जो है कॉन्ट्रासेप्टिव जो बर्थ कंट्रोलर पिल्स लेते हैं उसकी वजह से भी हो सकता है। तो नॉर्मली ये थोड़ा बहुत बड़ा हुआ आ सकता है, इसमें आपने परेशान नहीं होना। बट अगर 10 से ज़्यादा है तो आपने लाजमी अपने डॉक्टर के पास जाना है। जैसे
कैंसर के पेशेंट होते हैं उनमें 50 से भी ज़्यादा होता है। एनीवे, अच्छा, अगर ये बढ़ा हुआ मिलता है तो फिर आपने क्या करना है? तो अगर ये बढ़ा हुआ मिलता है तो 3 चीज़ें इन्फ्लामेशन जो है वो बढ़ाने में मेन रोल उनका होता है। एक जो है आपका कुकिंग ऑयल होता है, एक होती है रिफाइंड शुगर जो चीनी आपने अपने घरों में रखी होती है, और तीसरी चीज़ होती है ग्लूटन जो आपके वीट के अंदर जो आप आटा खाते हैं, आटे के अंदर एक ग्लूटन होता है, तो आपने ग्लूटन फ्री जो है आटा लेना है। तो ये 3 चीज़ें ज़्यादा इन्फ्लामेशन करती हैं, ये 3 चीज़ों को आपने छोड़ देना है। और जो चीज़ें इस्तेमाल करनी है सबसे अच्छा जो है वो लहसुन है। लहसुन इन्फ्लामेशन को कम करता है, नेचुरल जो है। उसके अलावा हल्दी है, हल्दी आप दूध के अंदर डाल के ले सकते हैं, बट 1 चुटकी ले, इससे ज़्यादा ना लें। और तीसरी जो चीज़ सबसे ज़्यादा इन्फ्लामेशन को कम करती है वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो कि आपको फैटी फ़िश में मिलेंगे। और अगर फ़िश नहीं खा सकते तो ओमेगा 3 फ़िश ऑयल के कैप्सूल ले सकते हैं। ये था CRP के बारे में। एक ESR करके भी टेस्ट होता है, ये भी इन्फ्लामेशन के लिए किया जाता है। और CRP और ESR में आप एक छोटा सा सिंपल ज़ुबान में फ़र्क ये समझ लें कि जो CRP होता है अगर ये बढ़ा हुआ है तो इसके लेवल्स एकदम से नीचे आ जाते हैं, जो ही आपकी इन्फ्लामेशन कम हुई एकदम से नीचे आ गए। बट अगर ESR बढ़ा हुआ है तो बहुत स्लो कम आता है। तो ये थी CRP के बारे में एक डिटेल वीडियो। अगर इन्फ्लामेशन हुई है तो ये टेस्ट ज़रूर करवाएं और कमेंट में लिखिए अगर आपने ये टेस्ट करवाया है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।